ये नीतीश सरकार में न नीति है न कोई सिद्धांत बचा हुआ है। वो अपना दिन गिन रहा है। आपको मैं बता दूं, ये 7 निश्चय योजना जिन्होंने खोला है वो सरासर लूट है। कहीं न कहीं कोई आदमी नेता भी आवाज उठा रहा और ये सरकार को जाना तय है और नीतीश कुमार जी को जेल जाना तय है। नमस्कार, मैं हूँ अजय कुमार। आप देख रहे हैं हिमाचल टाइम्स। चूँकि बिहार में चुनावी दंगल है और चुनावी दंगल का एक अध्याय समाप्त हो चुका है और हम हैं पूर्णिया जिला के बनमखी विधानसभा में। हमारे बीच जो अपनी हमने कल जो तस्वीरें दिखाई थी बनमखी का जो स्थिति, जो बहाल की स्थिति है वो बस से बदतर है। जनताओं त्राहिमाम है। ऐसे में इस बार जो है इस चुनावी की दंगल में टक्कर देने के आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं उपेंद्र शर्मा जी हैं। उपेंद्र शर्मा जी लगातार यहाँ से मंत्री भी रहे हैं किसी एक पार्टी और विधायक भी रहे। जो स्थिति जो हमने देखा है, क्या लगता है कि क्या विकास हुआ है? पिछले 15 वर्षों में तो कोई विकास नहीं हुआ। हम तो जन जन घूम रहे हैं, हर एक पंचायत हर एक गांव घूम रहे हैं। कहीं कोई किसी तरह का कोई विकास का मुद्दा ही नहीं। इनके पास ना कोई काम किया है। सारा सड़क गली नली सारा चीज़ उसी तरह अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। यहाँ से तो दो मंत्रियाँ हैं यहाँ सरकार में। दो क्या लगता है दो मंत्री होने के बावजूद भी अगर विकास नहीं होती है, सरकार होने की है, उसके बावजूद अगर विकास नहीं होती है तो कैसे लोग जनता विश्वास करेंगे? जनता को गुमराह करके ये 15 वर्षों से सत्ता पे काबिज रहा बनमखी विधानसभा में। प्रश्न जनता को पूरा गुमराह किया है। कहीं किसी तरह का कोई काम कोई वर्क नहीं किया, ना किसी पंचायत में किया है, ना तो बनमखी सदर जो पंचायत क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र, वहाँ भी नहीं किया है। आए दिन यहाँ भी सामने जो जहाँ बैठे हैं जल जमाव की इतनी जल जमती है यहाँ पे, किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है इनके पास। और 2 टर्म ये मंत्री रहे हैं इस बार। 2 मंत्रालय इनके पास, खेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। बनमखी में चाहते तो युवाओं के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। कोई मैदान बना सकते थे, कोई स्टेडियम बना सकते थे, खेल कूद का बहुत बड़ा स्थान बना सकते थे, लेकिन किसी तरह का कोई केंद्र इनके नज़र में आया ही नहीं। और बनमखी के प्रति सच कहिए तो संवेदना इनके पास रहा ही नहीं काम करने का। अगर सक्षम रहे तो कर सकता था लोग, लेकिन उनके पास कोई काम करने का जज्बा ही नहीं है। और जनता यहाँ का त्राहिमाम है और इस बार बदलने के मूड में लगा हुआ कि इनको बदलना है हर सूरत में। देखिए, सीमांचल एक माना जाता है कि सीमांचल जो है राष्ट्रीय जनता दल का एक गढ़ माना जाता है। ऐसे में आप वर्तमान जो विधायक लगातार रहे हैं उसको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा जनता के बीच में? किस बात को लेकर के आप जनता के बीच में हैं? बस विकास का मुद्दा है हमारे पास। विकास ही विकास है। हम आए तो विकास है हमारे पास। ये 10 लाख नौकरियां जो घोषणा की है हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी, उनकी तरफ से हर विधानसभा में बंटवारा होना है, हर किसी को मौका मिलेगा। हमारे पास वो भी मुद्दा है। यही है बेसिकली। आप सदन जनता यहाँ जनता आप पर विश्वास करके सदन भेजती है तो सबसे पहले बनमखी विधानसभा के लिए क्या सौगात के रूप में होगा यहाँ के लोगों के लिए? क्या करेंगे सबसे पहला? सबसे पहला हम जिस एरिया में सड़क नहीं है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस मेरा रहेगा। हम एक एक गांव गए हैं, एक एक पंचायत गए हैं। आज अभी सूखा हुआ समय में भी कीचड़ है, उसको दुरुस्त करने का काम करेंगे। पहला फोकस मेरा वो रहेगा। दूसरा शिक्षा पे रहेगा। तीसरा स्वास्थ्य पर रहेगा, जो स्वास्थ्य से वंचित है बनमखी विधानसभा। एक सबसे बड़ा यहाँ सवाल यह भी होता है कि यहाँ जो कृषि प्रधान क्षेत्र है, ये बेसिकली रोजगार का जो संसाधन है यहाँ कृषि पर। ऐसे में यहाँ कृषि पर कोई काम सरकार ने लगातार कई वर्षों से नहीं की है। तो क्या लगता है कि आपकी सरकार अगर ये बनती है, अगर आप यहाँ से विधायक होते हैं, तो क्या यहाँ के किसानों को क्या लाभ मिल पाएगा आपसे? हाँ, श्योर लाभ मिलेगा। ये मक्का उत्पादन केंद्र विधानसभा बहुत बड़ा मक्का उत्पादन केंद्र है। तो हम प्रयास करेंगे अपनी सरकार से मांग रख करके कि यहाँ पे मक्का का उद्योग लगाया जाए जो यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे हिमाचल टाइम्स से जुड़ने के लिए। और हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से आपकी शुभकामनाएं रहेगी कि आप सदन जाएं और यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं और जो मुद्दे हैं उनके निवारण के लिए आप खड़े उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें जुड़ने के लिए। देखिए, बनमखी विधानसभा है। लगातार यहाँ जो सड़कें जो हमने कल जो तस्वीरें दिखाई थी, यहाँ तो सड़कें बहुत बदहाल की स्थिति में है। दूसरी बात है कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था को हमने जो दिखाई है तस्वीरें, वो भी काफ़ी दयनीय है। यहाँ के मंत्री लगातार रह चुके हैं और विधायक भी रहे हैं। एक ही पार्टी कई सालों से यहाँ से सत्ता उनके साथ, सत्ता की चाबी उनके पास है। फिर भी यहाँ के लोगों को जो विकास की बात है, जो रोजगार की बात है, किसानों के हित की जो बात है और उनको जो मुआवजा देने की बात है, वो भी चीज़ें नहीं जो उतरी है।
सरकार भले ही वादे के कसीदे गढ़े, लेकिन जो चीज़ें हकीकत जो दिख रही तस्वीरें उसे कैमरे से छुपाया नहीं जा सकता। हमारे बीच मतदाता यहाँ के हैं, बनमख्ती मतदाता से। क्या नाम है आपका? हरिलाल दास। क्या नाम है? क्या है यहाँ पे, क्या लगता है, क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ की समस्या है बहुत सड़क, क्या कहते हैं, विकास नाम का कोई मुद्दा यहाँ पर नहीं। हमारे विधायक जो वर्तमान में हैं वह कहीं क्षेत्र का में भी जनसंपर्क नहीं किया है, न वहाँ के समस्या को कभी देखा है। इस लेकर के विकास का नाम जीरो है। एक सुमृद्ध हाई स्कूल में शिक्षा केंद्र है, वहाँ पर इन्होंने अब की बार दीना भद्री का उसमें उद्घाटन किया और वहाँ का संपर्क लोगों को दिखाया। क्या यह हम समझते हैं कि शिक्षा विभाग में शिक्षा का वही दीना भद्री का मेला लगना चाहिए उस विद्यालय में। वहाँ पर युवक को देता कि रंगमंच बनवाता, खेल कूद का बनवाता, यह सब नहीं कर करके उनका दिमाग जो है सो भ्रष्ट हो चुका है। वह करने का कुछ करता है कुछ, और आम पब्लिक का जो समस्या है वह सब नकारात्मक। आम लोग मैंडेट किसको दे रहे हैं इस विधानसभा में? क्या किस तरफ रुख है लोगों का? इस तरफ अब की बार जो है केवल तेजस्वी को सरकार देखना चाहती है। बिहार में अधिकतम भ्रष्टाचार बढ़ गई है, जो कि किसी भी समस्या में किसी भी पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं तो जब तक टाका नहीं लेता है तब तक जो है कोई काम उसका नहीं हो पाता है। इस लेकर के भ्रष्टाचार को भगाने के लिए सब गरीब उत्प्लावन हो चुका है और सरकार को केवल बदलना चाहता है। भाई अब की बार तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, युवा सरकार होनी चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी सरकार में तेज रफ्तार हो जाएगा? जी हाँ। रेलगाड़ी की तरह दौड़ेगा? जी नहीं, डबल इंजन की तरह नहीं दौड़ी। डबल इंजन की तरह नहीं दौड़ेगा? नहीं। ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है, वैसे ही रहेगा क्या? नहीं नहीं तो यानी कि विकास की तरफ एक अग्रसर हो ही गया। इंजन लगेगा, तेज रफ्तार दौड़ेगा। जी हाँ। जी बिल्कुल। आप आइए तो क्या लगता है? आतंक, बेरोजगार ही आतंक है। अगर लोग को पेट नहीं भरेगा आप तो आपको अभी भी मर्डर होवे कितना करेगा। उम्र हो गया आपको? हमारा तो 70 का अभी रोजगार चाहिए आपको? रोजगार बाल बच्चा आप को चाहिए, रोजगार मांगे तो युवा क्या बाल करेगा? बच्चा को नहीं चाहिए। अच्छा, बाल बच्चा कमाएगा तब ना हम खाएंगे। बेरोजगार है तो उसी का नाम है आतंक। तेजस्वी जी का ये ऐलान है कि आतंक को खत्म कर देंगे, बेरोजगार सबको देंगे। क्या लगता है जी, रोजगार मिलेगा? सर यहाँ तो कुछ नहीं मिला है तो इसके सरकार में, सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला है सर। पूरे बिहार एकदम खाली खाली पड़ा है। सब पढ़ के सर स्कूल में रसोई काम कर रहा है, खिचड़ी बना रहा है, सेविका है, सहायिका है, कुछ नहीं मिलता है सर। 1200 रुपया महीना पे क्या पेट भरेगा? एक रसोई को सर 1200 रुपया महीना दिया जा रहा है, उसमें 1200 रुपया में क्या होगा? एक सेविका को सर 4500 टका दिया जा रहा है, उससे क्या हो पाएगा? एक सहायिका को सर 2000 रुपया दिया जा रहा है, वो पूरे दिन 8 घंटा 12 काम करता है सर, उसमें क्या होगा बताइए? अच्छा ये बताइए, कितना पढ़े लिखे हैं आप? 11th पास है। 11th पास है। क्या कर रहे हैं आप? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है यहाँ? यहाँ बढ़िया नहीं है। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं? मास्टर सब कहाँ घर में या? मास्टर यहाँ कोचिंग का फीस 500 रुपया पर स्टूडेंट है। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। कॉलेज में भी पढ़ाई कॉलेज में पढ़ाई कहाँ? डिग्री कॉलेज में नहीं है? कहाँ जाते हैं कॉलेज? पढ़ाने के लिए पूर्णिया, पटना, दिल्ली। अच्छा, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो कैसे पढ़ाई लिख रहे हैं? पढ़ाई अब पटना जाना पड़ता है, यहाँ पे कोई व्यवस्था है। गार्जियन सब जमीन बेच के गार्जियन के रूप में है यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था, यहाँ क्या लगता है कि पढ़ाई लिखाई है चल रहा है? देखिए, नीतीश सरकार में न नीति है न कोई सिद्धांत बचा हुआ है। वो अपना दिन गिन रहा है। आपको मैं बता दूं, ये 7 निश्चय योजना जिन्होंने खोला है वो सरासर लूट है। कहीं न कहीं कोई आदमी नेता भी आवाज उठा रहा, और ये सरकार को जाना तय है और नीतीश कुमार जी को जेल जाना तय है। 7 निश्चय में सिर्फ लूट ही लूट है। आपसे आग्रह होगा कि आप एक बार नगर पंचायत घूम लें। बगल में एक पन्नालाल स्कूल है, वहाँ पर 3 लाख के प्रोजेक्ट में वो शौचालय बना गया, केवाड़ी है तो वहाँ खिड़की नहीं है। यहाँ तो चले जाइए बुलाप आप। लालू जी के शासन काल में हमने देखा है कि सीओ हो कि बीडीओ हो या एसपी हो कि दरोगा हो, डायरेक्ट काम होती थी। और आज अगर आप चले जाएं ब्लॉक में तो आपको बेगर पैसा लिए कोई काम नहीं। अगर आप अपने हक का आवाज उठाएंगे तो पुलिस को बुला के आपको गिरफ्तार करवाएगा ये नीतीश सरकार। इसका दिन नजदीक आ गया है और ये जेल जाने के लिए तैयार रहे।
हमारे वार्ड नंबर 5 में 24,56,000 कितना रुपया का जल और नल योजना चला है। नल तो गड़ा हुआ है, देखते होंगे यहीं पर भी होगा, और आपके सामने देख लीजिए वो शौचालय है, वहाँ की स्थिति देख लीजिए कि गंदगी का बर्बाद पड़ा हुआ है। आप चले जाइए पन्नालाल के पास, और ये 24 लाख कहाँ गया है, खाली टंकी गाड़ दिया है, न नीचे से जल है और नल गड़ा हुआ है। ये नीतीश कुमार का नीति है, और ये 3 साल हो गया है। ये सरकार भ्रष्टाचार के प्रकाष्ठा पर चला गया है। हम तो तमाम जनता जनमानस से आग्रह करता हुए तो जा रहे हैं, और यहाँ बनमनखी विधानसभा में उपेंद्र शर्मा के बाद कोई नजर नहीं आ रहा है। भ्रष्टाचार यहाँ पूरे बिहार में नहीं है। हाँ, जी, हाँ, वो ठीक है, बोले उसका विपरीत जा रहा। बिजली का आना सोना दे, आप जो बिजली दिए, आपने दलित महादलित को बिजली दिए, हम फ्री में लाइन दे रहे हैं, और जब साल बीतने चला तो उसके यहाँ नोटिस जा रहा है कि पैसा दीजिए बिजली बिल, और आज वो लोग तराही में ये दलित परिवार, आप चले जाइए रेसार, चले जाइए हरमुढ़ी, और हम लोगों का तेल भी बंद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये लालटेन जलने वाला है, और ये तेल से नहीं, ये गरीब गुरबा का आशीर्वाद, अकलियत के दुआ और आशीर्वाद से ये लालटेन जलेगी और तेजस्वी की सरकार बनेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। जी, मेरा नाम शांति पासवान है। मेरा परिचय ले लीजिए। मैं 31 साल कहीं था, लेकिन अंतरात्मा में जो आवाज दिया, मैं एक पद पर था, जन अधिकार पार्टी का मैं जिला महासचिव था, और हमें आना पड़ा उपेंद्र शर्मा को देखने के लिए। एक ईमानदार लड़का खड़ा है, पढ़ा लिखा नौजवान है, और वो चुनाव जीतने जा रहा है, और मैंने उस पार्टी को त्याग करके इनके साथ हूँ तन मन से। मेरा नाम शांति पासवान, वार्ड नंबर 5 मनमन।